HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। आइंदा 19 जनवरी को पटना में मुनक्कद होने वाले महाराणा प्रताप की यौम पैदाइश पर मदऊ करने के लिए MLC संजय सिंह पहुंचे मोतिहारी। लालू यादव और राबड़ी देवी की हुक्मरानी को याद दिलाते हुए अपने लीडर नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। मशरकी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट में वाक़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन के ऑडिटोरियम में तकर्रुरी नामा तकसीम करने का किया गया है। तमाम खुसूसी एसातिज़ा को आर्जी तकर्रुरी का दिया गया सर्टिफिकेट। सिर्फ 24 घंटे के अंदर बैंक मुलाजिम कत्ल केस का किया गया इंकशाफ। शार्प शूटर को किया गया गिरफ्तार। लूटी गई मोटरसाइकिल के साथ असलहा भी हुआ बरामद। जमीनी तनाज़े में लाइसेंस याफ्ता असलहा दिखाकर रौब जमाना पड़ा महंगा। FIR दर्ज करके असलहा जब्त करने के साथ साथ उसका लाइसेंस भी किया गया मनसूख। मझौलिया में आतिशजदगी के हादसे में हलाक होने वालों के अहले खाना से मिलने पहुंचे वजीर जनक राम। गमगीन लवाहकीन को दी तसल्ली। जल्द सरकारी मुआवजा दिलाने का किया वादा। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। जदयू MLC और नीतीश कुमार के चहेते संजय सिंह आज मोतिहारी पहुंचे, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस सिलसिले में उन्होंने आज एक इजलास से खिताब भी किया। आइंदा 19 जनवरी को पटना के मिलर हाई स्कूल में महाराणा प्रताप मेमोरियल तकरीब का इनेकाद किया जाना है, जिसके लिए जदयू के कानूनसाज काउंसलर और रियासती नायब सदर संजय सिंह हर जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों से 19 जनवरी को मुनक्कद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। साथ ही लालू राबड़ी के दौर की याद दिलाते हुए कहा कि उस वक्त किस तरह का माहौल था। ये बात न सिर्फ पूरे बिहार के लोग बल्कि मुल्क भर के लोग जानते हैं। लेकिन हमारे लीडर नीतीश कुमार जी ने बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, ये बात सबों को पता है। आज हर तरफ तरक्की की गंगा बह रही है और बिहार में कहीं भी कोई फसाद नहीं है। संजय सिंह ने बिहार में होने वाले ज़मनी इंतखाबात में 4 सीटों पर जीत का दावा करते हुए कहा है कि 4 सीटों पर NDA की जीत होगी और ग्रैंड अलायंस का खाता भी नहीं खुलेगा। बिहार के अवाम को हमारे लीडर के काम पर पूरा भरोसा है। मोतिहारी में जो राष्ट्ररत्न महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि 19 जनवरी को मनाया जाता, उसको पटना के मिलर हाई स्कूल में इस बार मना रहे हैं। उसी की तैयारी की समिति के बैठक में आज हम मौजूद हुए हैं मोतिहारी में। हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश्वर सिंह जी जो विधान पार्षद भी है, उनके नेतृत्व में आज मीटिंग हुआ। बहुत अच्छा मीटिंग हुआ। हम यहाँ निमंत्रण देने आए हैं कि महाराणा प्रताप का जब पुण्यतिथि है 19 जनवरी को, आप लोग एक दिन पहले राजधानी पटना में पहुँचिए और 19 जनवरी को जो हमारा पुण्यतिथि है उसमें आप सम्मिलित होइए और उसके उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। क्या कारण है कि हम हर साल मनाते हैं महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि, हम हर साल मनाते हैं। महाराणा प्रताप जिस तरह नीतीश कुमार जी सभी जाति धर्मों को लेकर चलते थे, उसी तरह महाराणा प्रताप सभी जाति धर्मों को लेकर चलने वाला व्यक्ति थे और हमको गर्व महसूस होता है जिस अभियान में चले हैं। आज यहाँ क्षत्रिय समाज का लोग नहीं है, बगल में ठाकुर जी बैठे हैं, बगल में वीरेंद्र कुशवाहा जी बैठे हैं, बगल में हामिद साहब बैठे हैं। तो आप देख लीजिए कौन लोग बैठे हैं। तो हमारा जो अभियान है सभी जाति धर्मों को लेकर चलो। जो महाराणा प्रताप का सोच था, जो आदरणीय नीतीश बाबू का सोच है, उसको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है, क्या लगता है उपचुनाव में 4 सीट हम लोग जीतेंगे NDA, निश्चिंत रहिए। विपक्ष का खाता नहीं खुलने वाला है। वहीं प्रोग्राम में कानूनसाज काउंसलर महेश्वर सिंह ने भी दावा किया है कि चंपारण से बड़ी तादाद में लोग 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की यादगारी तकरीब में शिरकत करेंगे और प्रोग्राम को कामयाब बनाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक जात के लीडर नहीं थे, वह तमाम जातों और मज़हब के रहनुमा थे। उन्होंने कभी किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया। वह सारी जिंदगी हिंदुस्तान के लोगों के लिए लड़ते रहे और वह बहुत छोटी उम्र में ही फौत हो गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। आज के कार्यक्रम में संजय बाबू जो विधान परिषद में हम लोगों के साथ हैं, छोटे भाई हैं, हर साल ही देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राण निछावर करने वाले महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि मनाते हैं। मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ष उसका उद्घाटन करते हैं। उसके तैयारी के लिए आए थे और चंपारण से हजारों लोग निश्चित रूप से 19 जनवरी को भाग लेगा और यह कार्यक्रम सफल होगा। और सिर्फ यहाँ से राजपूत ही नहीं जाएंगे, और महात्मा गांधी हैं, महाराणा प्रताप हैं, सरदार पटेल हैं,
ये सभी लोग एक जाति के नेता नहीं हैं, बल्कि देश और समाज के नेता हैं। तो उनका पुण्यतिथि है। हम महात्मा गांधी के कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, हम सरदार पटेल जयंती में भी भाग लेते हैं, हम जगदेव बाबू के जयंती में भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उसी तरह महाराणा प्रताप की जयंती में 19 जनवरी को संजय बाबू जो पटना में करते हैं, हम सब लोग उसमें भागीदार हैं। और हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में सभी जाति के लोग मिलकर चंपारण का हम लोग अगर 10,000 लोग मिलर हाई स्कूल में अटता है तो उसका छठा भाग सिर्फ पूर्वी चंपारण रहेगा। सभी समाज के लोग हम लोग संजय बाबू के नेतृत्व में, संजय सिंह जी माननीय नेता हैं, हमारे जनता दल यू के एमएलसी हैं और हर साल मनाते हैं, हर साल हम लोग जाते हैं। इस साल भी हर साल से ज़्यादा हम लोग जाएंगे और संजय बाबू का हाथ हम लोग मजबूत करेंगे। संजय बाबू सभी समाज को लेकर चलने वाले आदमी हैं और हमारे पार्टी के जनता दल यू के मजबूत नेता हैं, तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सक्षमता इम्तहान पास करने वाले जिले के कुल 4052 एसातिज़ा को खुसूसी एसातिज़ा के ओहदों के लिए आर्जी तकर्रुरी ख़त दिए गए। पटना के कन्वेंशन बिल्डिंग में खुसूसी एसातिज़ा के तकर्रुरी खतूत की तकसीम के एक रियासती सतह की तकरीब मुनक़द की गई, जहाँ वज़ीर आला नीतीश कुमार के ज़रिए तकर्रुरी ख़त तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम पूरे बिहार में वर्चुअल मीडियम के जरिए बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। मशरक़ी चंपारण ज़िले में भी ज़िलाई सतह पर कलेक्ट्रेट में वाक़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा भवन के ऑडिटोरियम में तकर्रुरी लेटर तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक़द किया गया, जहाँ ज़िला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, तरक्याती कमिश्नर और महकमा तालीम के अफसरान के ज़रिए ज़िले के 200 खुसूसी एसातिज़ा को तकर्रुरी ख़त तकसीम किए गए। वहीं तकर्रुरी खतूत की तकसीम की तकरीब ज़िले के तमाम ब्लॉक्स की BRC इमारतों में भी मुनक़द हुई। वहीं बंजरिया ब्लॉक के कुल 3 एसातिज़ा सारिका तिवारी, UMS चिचुरैया, जावेद अख्तर, NPS कपरसंडी, अरविंद भूषण पाठक को भी तकर्रुरी सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर ज़िला मजिस्ट्रेट ने तकर्रुरी लेटर हासिल करने वाले तमाम खुसूसी एसातिज़ा को मुबारकबाद दी और उनके रोशन मुस्तक़बिल की ख्वाहिश की है। इस मौके पर ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप सभी मुलाजिम एसातिज़ा आज इम्तहान पास करके खुसूसी एसातिज़ा बनने जा रहे हैं। आपकी सर्विस की शराइत व ज़वाबत मुंतकिल हो चुका है। मुआशरे को आप सबसे उम्मीदें हैं और हमें उम्मीद है कि आप उन पर पूरा उतरेंगे और कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत स्कूलों में एसातिज़ा की दस्तयाबी के साथ साथ तमाम बुनियादी इंतज़ामात को भी यकीनी बना रही है, जिसकी वजह से तालीमाती मैदान में बहुत मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। डुमरिया घाट थाना इलाके के सिमुआपुर के करीब बाइक सवार एक शख्स को गोली मारकर हलाक करने और फिर उसकी बाइक लूटने का मामला कुछ दिनों पहले ही सामने आया था, जिसके बाद इस कत्ल केस की कामयाब तहकीकात और मुलविस मुजरिमों की गिरफ्तारी के लिए सब डिविजनल पुलिस अफसर चकिया की क़यादत में SIT तश्कील दी गई। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर फौरी कार्रवाई करते हुए टीम ने संग्रामपुर थाना मठिया से चोरी की गई मोटरसाइकिल समेत एक मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स से पूछगछ के बाद उसने बताया कि डकैती के खिलाफ एहतजाज किया तो गोली चल गई, जिसमें बैंक मुलाजिम की मौत हो गई। वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहा बरामद करने के लिए गिरफ्तार मुलजिम के कहने पर अपने घर जाते हुए मुलजिम समीर सिंह ने वहां छुपाया हुए असलहा उठाकर पुलिस फोर्स पर हमला करके फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए अपने दफा में गोली चलाई, जिसकी वजह से मुलजिम समीर सिंह की पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर मकामी अस्पताल कुटवा में इलाज के लिए लाया गया। वाक़े में मुलविस दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। वहीं पुलिस कप्तान ने कहा है कि टीम को फौरी तौर से कामयाब इंकशाफ करने पर 20,000 की रकम से नवाजा जाएगा। मशरक़ी चंपारण जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। अंतर्गत एक बैंक कर्मी की अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बाइक लूट लिया गया था। इस घटना के सफल उद्भेदन हेतु SIT का गठन किया गया था। SIT ने वहाँ 24 घंटे में इस घटना को उद्भेदन कर लिया है और इस घटना में शामिल जो मुख्य अभियुक्त है कुख्यात शार्प शूटर समीर सिंह, उसको गिरफ्तार किया है और शार्प शूटर के पास से जो मृतक की बाइक थी, जो लूटी गई बाइक थी, उसको बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त से गहन पूछताछ की गई और पूछताछ के क्रम में इसने बताया कि लूट के विरोध करने पर इसने गोली चला दी थी और इस घटना में और भी 2 अभियुक्त शामिल हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए जो है SIT लगातार छापेमारी कर रही है। जो गिरफ्तार अभियुक्त समीर सिंह ये थाना संग्रामपुर मोतिहारी जिला का रहने वाला है और इस पर दर्जनों लूट के केस दर्ज हैं
और ये मोतिहारी जिला में भी करीब 3 केसेज में वांछित था, फरार चल रहा था लूट के केसेज में। और कुछ दिन पहले ही अररिया के रिमांड होम से ये कुछ दिन पहले फरार हुआ था और इस संबंध में अररिया रिमांड होम में सनहा भी दर्ज किया गया था। जो गिरफ्तार शार्प शूटर कुख्यात शार्प शूटर है, अग्रतर अनुसंधान के क्रम में इसकी निशानदेही पर जो घटना में हथियार प्रयुक्त हुआ था उसकी बरामदगी के लिए इसको लेकर जाया गया और अभियुक्त समीर सिंह द्वारा जो छुपाया गया आर्म्स है उसको उठाते हुए पुलिस पर हमला कर भागने का प्रयास किया गया और इसमें पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त समीर सिंह को पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गया और उसके इलाज के लिए तत्काल जो है स्थानीय अस्पताल कोटवा लेकर जाया गया है और जख्मी अभियुक्त जो है वो खतरे से बाहर है और इलाजरत है। घटना में जो अन्य 2 संलिप्त अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जो SIT की टीम है घटना के त्वरित और सफल उद्भेदन हेतु जो है इनको पुरस्कृत किया जाएगा। करीब 20,000 की राशि से हम लोग। मोतिहारी नगर थाना इलाके के बिलबनवा मोहल्ला के रहने वाले विजय कुमार दुबे ने पुलिस को दरखास्त देकर प्रभात रंजन उर्फ मिस्टर को 6 अफराद के साथ हथियार से लैस जमीन पर कब्जा करने की नियत से घर आने और उस पर जानलेवा हमले करने की बात कही गई। वहीं इस दरखास्त पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर सदर 2 की सरबराही में नगर पुलिस स्टेशन, मुफस्सिल थाना और रघुनाथपुर पुलिस स्टेशन ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक राइफल, एक पिस्तौल, 67 जिंदा कारतूस और 3 मैगजीन बरामद किया है। वहीं SP स्वर्ण प्रभात ने कहा है कि जमीनी तनाज़ात में हथियार लहराना अब महंगा साबित होने वाला है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर कोई शख्स लाइसेंस याफ्ता या बगैर लाइसेंस के असलहा की मदद से जमीनों पर कब्जा करता है तो उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद को लेकर पुलिस का स्पष्ट रुख है और इसमें सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि जमीनी विवाद में जो वैसे लोग जो लाइसेंसी हथियार के दम पर ज़मीन पर चढ़ जाते हैं और ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी क्रम में कल टाउन थाना अंतर्गत एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कुछ लोगों के द्वारा लाइसेंसी हथियार हाथ में लेकर विवादित ज़मीन पर चढ़ने की फुटेज और जो सूचना दी गई थी और उस उक्त फुटेज का अवलोकन किया गया और ऐसे लोगों की पहचान की गई, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया है और जो लाइसेंसी हथियार है और लाइसेंसी पिस्टल और कारतूस को जब्त किया गया है और लाइसेंस के कैंसिलेशन के लिए भी जिलाधिकारी महोदय को प्रस्ताव जो है। बिहार के SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर सह जिला इंचार्ज जनक राम आज मझोलिया गांव के रिहायशी और साबिक MLA उम्मीदवार विक्रम शाह के घर पहुंचकर दिल दहला देने वाले वाक़े पर तसल्ली देने और सरकारी मुआवजा फराहम करने की बात कही है। वहीं गम में डूबे पूरे घर वालों को हिम्मत और सब्र का इजहार करते हुए उन्होंने मौके पर मौजूद ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वरुण केतन और सर्किल ऑफिसर राजीव रंजन को हिदायत दी व बगैर किसी ताखीर के लवाहिकीन को सरकारी इमदाद फराहम करें। वाकई का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरा मुआशरा आपके साथ है। वजीर मौसूफ ने वहां मौजूद लोगों को आग से बचाव के बारे में आगाह करते हुए तफसीली जानकारी भी दी। इस मौके पर पंचायत सरबराह सत्यप्रकाश, साबिक सरबराह सुरेंद्र शाह, मुन्ना खान, विजय उपाध्याय, ललन बैठा समेत दर्जनों गांव के लोग मौजूद थे। आपको बताते चलें कि छठ पूजा के लिए प्रसाद बनाते वक्त साबिक MLA उम्मीदवार विक्रम शाह की अलिया रीता देवी आग का शिकार हो गई थी और उन्हें बचाने के सिलसिले में उनके 2 बेटे भी शदीद तौर से झुलस गए थे। तीनों अफराद दौरान इलाज दम तोड़ दिए थे। इस खौफनाक हादसे से पूरा इलाका हिल गया था। और एक में मैं खड़ा हूँ, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ हैं और आपके लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि छठ के उपरांत जो प्रसाद बनता है, प्रसाद बनाने के क्रम में गैस सिलेंडर में रिसाव हुआ और भयानक आग का रूप परिवर्तित हो गया, जिसमें इस एक ही परिवार के माँ और 2 बेटे आज दुनिया में नहीं हैं। इस धूप की घड़ी में सरकार के मंत्री होने के नाते मैं पुछार में आया हूँ। संबंधित अधिकारी भी आकर के जो आपदा के तहत इस परिवार को लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा और विशेष क्या हो सकता है सरकार के और जिला स्तर पर उसको हम लोग कराएंगे। ये दुख की घड़ी में सरकार और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, सभी लोग सहयोग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STV न्यूज़। HTV और 2 एक नई सुबह का आगाज।